आ देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वोच्च आदि शक्ति की महिमाओं से भरे पड़े हैं वेद और पुराण, जिसमें माता की भक्ति के साथ ही उस आदि शक्ति की विभिन्न मुद्राओं के दर्शन दिखाई देते हैं। जब जब भी दुर्गेश नंदनी का महानवरात्रि महोत्सव आता है, माता के भक्त उस सर्वोच्च शक्ति की आराधना में डूबे दिखाई देते हैं। अनादिकाल से नव शक्ति के विभिन्न स्वरूपों का पूजन मां के भक्त करते चले आ रहे हैं। नव दुर्गा का स्वरूप हो या महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती के साथ मां चामुंडा और मां वैष्णवी के रूप, मां का हर रूप पूजनीय। सप्तशती का पाठ भी मां की साधना में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसे सुनकर आदि शक्ति अत्यंत प्रसन्न होती है। मां की आराधना करने वाले माता के भक्तों को मां की सर्वोच्च शक्ति का पल पल इस बात का एहसास कराता है। उसी चंडी माता के सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूजे जाने वाले कई शक्ति पीठ इस धरा पर हजारों लाखों वर्षों से मौजूद हैं। कई नाम हैं उस जगत माता के, जो इस चराचर जगत में दुष्टों का नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। देवनगरी में वह शक्ति रूप में अनादिकाल से स्वयं भू प्रकट है, जिसे देश भर में मां चामुंडा की टेकरी के नाम से पहचाना जाता है। नवरात्रि महापर्व पर यहां माता के भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। प्रतिदिन आने वाले दर्शनार्थियों के लिए मां चामुंडा सेवा समिति द्वारा यहां 24 घंटे माता के भक्तों की निःशुल्क सेवा की जाती है। वहीं जगह जगह पर माता के भक्तों की आगवानी में माता के भक्तों के विशाल महाभंडारे माता के भक्तों की सेवा में जुटे दिखाई देते हैं। प्रतिवर्ष ऐतिहासिक विसर्जन चल समारोह आज देश भर में अपनी विशेष पहचान बनाता दिखाई पड़ रहा है, जिसमें सार्वजनिक नव दुर्गा महोत्सव की 500 देवी प्रतिमाएं देवास के साथ ही अंचल भर से विसर्जन के लिए यहां पहुंचती है। मान्यताओं के अनुसार शक्ति की देवी का यह सिद्ध पीठ हजारों वर्षों से यहां स्थित है। श्योम तीर्थ जी महाराज की पुस्तक साधन शिखर के अनुसार यहां आज भी कई सिद्ध महात्मा अपनी साधना में हजारों वर्षों से यहां समाधिस्थ हैं। चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तृहरि को जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने सर्वप्रथम मां चामुंडा की टेकरी पर आकर ही अपनी तपस्या की। गुरु गोरक्षनाथ ने उन्हें यहां पर दर्शन दिए। जब उनके देवास की माता टेकरी पर तपस्या करने की बात राजा विक्रमादित्य तक पहुंची, तो उन्होंने बड़े भाई से दर्शन की अनुमति चाही, परंतु राजा भर्तृहरि ने उन्हें यहां आने से मना कर दिया। उसके बाद प्रति गुरुवार को राजा विक्रमादित्य देवास आते थे और नीचे से ही माता की पेड़ी पर प्रणाम करके लौट जाते थे। राजा भर्तृहरि ने अपनी 3 प्रसिद्ध पुस्तकें भी यहीं पर लिखी हैं। वह गुरु गोरक्षनाथ के परम शिष्यों में माने जाते हैं। आज भी उज्जैन में राजा भर्तृहरि की गुफाएं जग प्रसिद्ध है। किंवदंतियों के अनुसार शूरवीर सम्राट राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान मां चामुंडा की टेकरी पर दर्शन करने के लिए देवास आए थे। मां के भक्तों को यहां दर्शन करने मात्र से ही शांति का एहसास होने लगता है। अपने भक्त की हर चिंताओं को मां उसके दरबार में पहुंचते ही हर लेती है। पूरे देश भर में माता चामुंडा के इतने विशाल स्वरूप के दर्शन कहीं 7 विशेषताएं रखने वाले सर्वोच्च दरबार में हर देवी देवता का अपना अलग कुंड है। सबसे पहले जैसे ही हम रपट मार्ग से ऊपर पहुंचते हैं, तब पहले हमें माता तुलजा भवानी के दरबार के दर्शन होते हैं। शिवाजी को तलवार भेंट करने वाली
तुलजा महारानी के इस दरबार को माता के भक्त बड़ी माता के नाम से भी पहचानते हैं। कहा जाता है कि पहले मां तुलजा भवानी और माता चामुंडा महारानी दोनों बहनों का स्थान एक ही था। बाद में दोनों की पीठ हो गई। पहाड़ों के बीच दिखाई दे रही यह दरार आज भी किंवदंतियों की साक्षी है। बताया जाता है कुल 7 कुंड हैं यहां पर, जहां आज भी 4 कुंडों में पानी हमेशा भरा रहता है। हनुमान लला, महाकाली, शिवजी, अष्टभुजा माता, भैरवनाथ के साथ ही मां चामुंडा का प्रसिद्ध मंदिर हजारों वर्षों से जन आस्थाओं का केंद्र बिंदु है। ऐसा माना जा सकता है कि हर देवी देवताओं का यहां पर एक अलग कुंड है, जहां किंवदंतियों के अनुसार वह स्नान किया करते थे। कभी यहां घनघोर जंगल हुआ करता था। दमदमा सर्वोच्च शक्ति की सत्ता का शिखर माना जाता है, जहां पर कहा जाता है कि दूध की तलैया हुआ करती थी। यहीं पर है वह तलैया जहां दूध भरा रहता था। हजारों हजार वर्ष से देवी देवताओं की यह नगरी आज भी सर्वोच्च शक्ति के यहां विद्यमान रहने से देश भर में माता के भक्तों में अपना विशेष स्थान रखती है। सदगुरु योगेंद्र शीलनाथ महाराज की यह तपोस्थली रही है। अग्नि साधक थे योगेंद्र शीलनाथ महाराज, जो शिव जी के अवतारी माने जाते हैं। उनकी समाधि ऋषिकेश के पास गंगा के किनारे मुनि की रेती के पास वाले स्थान पर है। प्रतिदिन योग विद्या से गंगा स्नान करना उनका नित्य कर्म था। उनकी अखंड धुनी आज भी देवनगरी में मल्हार स्थित आश्रम पर करीब 110 वर्षों से निरंतर दमदमा रही है, जहां प्रतिदिन कई भक्त धुनी माता के दर्शन करने यहां पहुंचते हैं। चंडमुंड असुर का विनाश करने वाली माता चामुंडा का यह अद्भुत सर्वोच्च शक्तिपीठ कई प्रमुख विशेषताओं के लिए भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है। सभी देवताओं के सीधे हाथ पर दर्शन, सीधे हाथ पर ही पूरी परिक्रमा कुछ खास है। पवार राजवंश की कुल देवी है मां चामुंडा, जहां महाअष्टमी के दिन विशेष हवन व पहली पूजा पवार राजवंश की ही होती है। दिन भर में माता चामुंडा के 3 अलग अलग रूपों में दर्शन भक्तों को भाव विभोर करते दिखाई देते हैं। उसको वह मिल जाता है जो इस सच्चे दरबार में जैसी नियत लेकर यहां पहुंचता है। पुत्र के लिए यहां देश भर से लोग माता के दर्शन करने यहां पहुंचते हैं। उसके लिए यहां माता चामुंडा को पान का विशेष बीड़ा भी चढ़ाया जाता है। सैकड़ों वर्षों से परंपरा आज भी जारी है। शक्तावतों के अनुसार शक्ति की यह देवी सांसारिक दुखों के दलदल में फंसे मनुष्य को उसमें से निकालकर सुख, शांति और मुक्ति प्रदान करती है। वह आद्य देवी शक्ति, आराध्य शक्ति एक ही है। उसकी कृपा पाने के लिए सर्वोच्च शक्ति की उपासना की जाती है, जिसके लोक कल्याणकारी रूप को नवदुर्गा के साथ ही विभिन्न स्वरूपों में संसार भर में पहचाना जाता है। साधक जैसी मनोकामना के साथ इस पराम्बा देवी की पूजा करता है, उसकी मनोकामना मां जरूर पूर्ण करती है। माता चामुंडा का यह सर्वोच्च दरबार सभी माता भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।